साथियों नमस्कार, जयराम जी की। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको समझना होगा। आपके ही अपनों से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि आज आप सब मर रहे हो, लाशें रोड पर बिछ रही हैं, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है और सरकार को शर्म नहीं है। और फिर बॉलीवुड ये कहता है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अरे भैया गाना बंद कर दो, पब्लिक सब जानती है पर कर कुछ सकती नहीं है। ओके, आपका काम सिर्फ यही है कि घर बैठ जाओ, यूट्यूब ऑन करो, वीडियो देखो और बंद कर दो, खत्म। चाहते ही नहीं हो कि हमारे लिए कोई चीज बन के आ रही है, हमारे कोई लीगल राइट्स हैं, हम उसे जान सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। मैं जानता हूं फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहोगे हम करें क्या, आप करो, देश की जनता आप हो, देश का संविधान आपसे गवर्न होता है। क्योंकि संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि जब देश का संविधान आप हो, देश का विकास आप हो, देश के वोटर आप हो, तो फिर काहे का घबराना। कहते हैं रूल ऑफ लॉ, अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो कैसे प्राप्ति होगी इसकी। करना पड़ेगा प्रयास। भगवान राम को भी जो है प्रयास करना पड़ा, तब जाके लंका फतेह करी। गुरु गोविंद को भी जो है प्रयास करने पड़े, तब औरंगजेब पे जो है फतेह हासिल करी। पर आप घर बैठ गए तो कुछ भी आपको जो है हासिल नहीं होना। साथियों, एक गंभीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट स्थिति जहां पर कोरोना की ड्रग्स या कोरोना की वैक्सीन का प्राइस जो है ना सरकार तय कर रही है और ना ही कोर्ट तय कर रही है, यह तय कर रही है प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां मनमाना रवैया जो है अपना रही है। उनकी इच्छा दवाइयां कितनी देनी है, उनकी इच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, उनकी इच्छा मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है और उनकी इच्छा कि कैसे बार्गेनिंग करनी है। और सेंटर और स्टेट खामोश है। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं जरा उनसे पूछिए कि हमारी जान की वैल्यू क्या है। जब वोट मांगने आते हो तो कहते हो भैया हम सेवा करेंगे, और जब वैक्सीनेशन पर पॉलिसी बनाने की बारी आती है तब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ही बागडोर आप संभाल रहते हो। कारण क्या है, जिम्मेदार कौन, ये तय करना है आपको आज के वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो यहां रुकना नहीं चाहिए, ये वीडियो शेयर भी होना चाहिए ताकि उन नेताओं तक मेरी बात पहुंचे जो केवल और केवल इन लाशों का सौदा कर रहे हैं। साथियों, आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को प्रश्न पूछने पड़े, और आज भी सेंट्रल और स्टेट प्रश्न पूछने के बाद भी खामोश है, बिल्कुल नतमस्तक है उन कंपनियों के आगे। तो साथियों, जिस कारण आज का ये पीपीटी मैंने तैयार किया है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज का पीपीटी। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक बात लिखी है, आपदा में अवसर क्यों। अवसर तो उठा ही रहे, क्या करें। देश की जनता बार बार ये कहती है कि हमको कुछ नहीं पता, हम पढ़े लिखे नहीं है जी, हमें तो कुछ नहीं आता। भाई आपको तो करना क्या आता है मुझे बताओ। केवल बच्चों को पढ़ा लिखा दो, बच्चों को IIT बना दो, डॉक्टर बना दो, वकील जज बना दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहते हो बैठ के आप। एक तरफ कहते हो हम विश्वगुरु हैं और दूसरी तरफ रोडों पर लाशें जो हैं बिछी पड़ी हैं। जिम्मेदार आप लोग ही तो हो। किस नेता ने कहा कि वोट देने जाओ इस समय, किस नेता ने कहा कि शादी में जाओ इस समय, जा रहे हो ना, क्योंकि आप खुद ही चाहते हो मरना। पर आज मैं उसी स्थिति को वापस से समझाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल की कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है ये क्वेश्चन में है, ये डिस्प्यूटेड है। कोर्ट ने क्या बोला, विच अलाउ द डिफरेंशियल, मतलब अलग अलग प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट एंड अलाउ द प्राइवेट कंपनी टू सेट द प्राइस। बड़ी हैरानी की बात है। एक तरफ नेता ढोंग करते हैं कि हम देश की जनता के साथ हैं, हम देश की जनता के सेवक हैं, वहीं कमीशन के लिए सारा काम छोड़ दिया प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कि भैया ये तय कर लेंगी कितने में देना है, कैसे देना है, जिस कारण वो मजे कर रहे हैं। अब वो तय कर रहे हैं कि सेंट्रल और स्टेट में क्या प्रोडक्ट जो है उन्हें डिलीवर करना है, कितने में जो है डिलीवर करना है और कितना प्राइसिंग जो है उनको तय करना है। कोर्ट ने क्या कहा, डू नॉट लीव द वैक्सीन प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द मैन्युफैक्चरर। मत दो भैया, लोग मर जाएंगे, कोर्ट कह रही है। पर नहीं है, हमको शर्म नहीं है, हम तो करेंगे। और फिर आप लोग गाना गाते रहते हो, पब्लिक है सब जानती है, गाते रहो गाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को बैठ के। कोर्ट ने जो है दो महत्वपूर्ण प्रश्न रेज करें, वेदर द प्रोनाउंसमेंट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट, इज इट अल्टीमेटली मीन फॉर द सिटीजन्स, व्हाई मस्ट वी नॉट अडॉप्ट द मॉडल ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अरे भैया अडॉप्ट तो तब करेंगे जब नीयत सरकार की हो सेवा करने की। सरकार की नीयत तो पैसा कमाने की है। इस आपदा में भी जो है अवसर ढूंढ रहे हैं। वाई कांट द सेंटर एक्वायर 100%
आइडेंटिफाइंग द मैन्युफैक्चरर्स एंड नेगोशिएट विद देम एंड देन डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट, की ड्यूटी सेंट्रल की है, प्रधान आप हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन को जो है तय करो, कैसे नेगोशिएट करना है आप तय करो, और कैसे उनसे बेस्ट मेडिसिन जो है लेनी है ये आप तय करो, उन पर मत छोड़ो भैया, बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट। इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो है कोर्ट ने फिर रेस करे, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं। दिस मीन्स लीविंग इट टू द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू डिसाइड विच स्टेट गेट हाउ मच, कैन दिस क्वेश्चन बी ऑफ इक्विटी बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, आस्क्ड जस्टिस चंद्राचूड़। तो ये कोर्टें भी जो है प्रश्न पूछ के रह क्यों जाती हैं, कोर्टों को तो एक्शन लेना चाहिए भैया। कोर्ट सोचती है चलो फंडामेंटल राइट का इशू है, डायरेक्टिव पॉलिसी का इशू है, तो कुछ सद्बुद्धि जो है सरकारों को आ जाएगी, पर प्रश्न पूछने से काम नहीं चलेगा जज साहब, आपको भी जो है एक्शन लेना पड़ेगा, ले रहे हैं एक्शन, बट प्रश्न के फॉर्म में। इंपेरेटिव लीजिए, सरकार के खिलाफ जो है आदेश कीजिए, आपके पास पावर है रिट की, लोगों की जान जो है बचाएं। The same manufacturer is saying 150 to you and 300 or 400 to the state. At a bulk level, the price difference will be 30,000 to 40,000 करोड़। ये है जी घोटाला देश का, और रो रहे हैं, इस पटवारी को पकड़ रहे हैं और किसी को और को पकड़ रहे हैं, भैया ये चोर है, उचक्का है, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने रिश्वत खा ली। इतना बड़ा घोटाला देश में हो रहा है वैक्सीन के नाम पर, तो किसी को परवाह नहीं है आपकी जान की, सिर्फ कमाने का है, अफसर ढूंढो भैया आपदा में। जस्टिस भट्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिए, वी वर द फर्स्ट कंट्री टू इशू कंपल्सरी लाइसेंस इन द नेटको केस। नेटको मेडिसिन आती है जी, जो किडनी का एडवांस कैंसर जो है ठीक करने के काम में आती है, और कोर्ट ने खासकर जो है जोर दिया सेक्शन 92 और सेक्शन 100 पेटेंट एक्ट के ऊपर। समझना होगा पहले ये चीज़ है क्या बीमारी। सेक्शन 92 जो है पेटेंट एक्ट का, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कि इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इशू कंपलसरी लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पेटेंट ड्रग इन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और सेक्शन 100 जो है पेटेंट एक्ट का, ये इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू यूज़ पेटेंट इन्वेंशन फॉर द गवर्नमेंट पर्पस। कुल मिला के कोर्ट ये चाहती है कि सरकारी एजेंसी जो है अगर अपने हाथ में चीज़ें ले लेंगी तो दुरुपयोग कम होगा, मेडिसिन सस्ती हो जाएंगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का जो खेल चल रहा है प्राइवेट सेक्टर, वो काफ़ी हद तक जो है रुक जाएगा। और खासकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि यू शुड एक्सरसाइज योर पावर अंडर सेक्शन 92 एंड सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट एक्ट फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग ऑफ द पेटेंट इन द पब्लिक इमरजेंसी। करिए, अदरवाइज लोग मारे जाएंगे, सब कंपनियां जो हैं अपना खेल खेल जाएंगी, और अंत में लोगों की लाशें जो हैं हमें देखने को मिलेंगी। कोर्ट ने एक चिंता और भी जताई, कोर्ट का ये कहना है द प्राइसिंग इशू इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरियस, कि जो ये प्राइसिंग का खेल चल रहा है ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है इशू है। Today, you are saying 50% of free of charge to the center for people above the age of 45. The frontline worker, the rest 50%, the state have to negotiate for the private sector for the age group of 18 to 45. We have 59 crores Indian today in that age group. Also, a large segment is under resourced, poor SC/ST. Where will they find the money? We cannot follow this private sector model in the time of crisis. Yes, we have to incentive them, but we must follow the national immunization program. कितनी बड़ी बात जो है कोर्ट ने कह दी, और रिसेंटली जो है वैक्सीनेशन भी होने वाला है 18 से प्लस और 45 से नीचे। कितना बड़ा खेल जो है हमारे देश में खेला जा रहा है, पर बोले कौन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्टिस भट्ट का एक ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ दूं कि जैसे जर्मनी है, कनाडा, फ्रांस, वहाँ भी लाइसेंस जो है इशू किए गए हैं, और गवर्नमेंट ने जो है टेक ओवर कर लिया पेटेंट एक्ट के अंदर इन ड्रग्स को। तो इंडिया में जो है इस भावना की जो है कमी क्यों दिखाई देती है। तो कुल मिला के हम इन नटशेल ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बट आपकी भावना होनी चाहिए। सरकार, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि ये समय जो है क्राइसिस का है, लोग मर रहे हैं, इस समय तो कम से कम बिजनेस ना करें। जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको अपना रोल मॉडल जो है बनाते हैं, कम से कम उनके साथ तो ऐसी बेईमानी ना करें। तो साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो उसको आगे शेयर कर देना, और मैं जानता हूँ कि आप नहीं करोगे, क्योंकि आप तो सिर्फ क्या बोलूँ, पब्लिक है, सब जानती है। चले भैया, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय श्री राम।